हेलो गाइस, इन्वेस्ट विद दीपक की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, मुझसे किसी ने कल पूछा था कि आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो, इन्वेस्टमेंट करते भी हो, ट्रेडिंग भी करते हो, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता क्यों है? क्या रीजंस हो सकते हैं उसके? या फिर जो मार्केट फ्लक्चुएट होता है, किसी शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है, वो ऊपर नीचे क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो मुझे लगा हाँ, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या होता है उसके पीछे, क्या हो रहा है। किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक का प्राइस जब भी बढ़ता है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ग्लोबल रीजंस हो सकते हैं, उसके सेक्टर में कोई ऐसा न्यूज़ हो सकता है कि बहुत अच्छी फंडिंग मिली है। ठीक है। बजट आता है, बजट में उस सेक्टर को अच्छा फंड किया हो गवर्नमेंट ने, या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसे बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। ठीक है। या फिर उसकी अर्निंग बहुत अच्छी आई है, तो किसी सेक्टर को गवर्नमेंट फंड कर रही है, या फिर उसकी अर्निंग बहुत अच्छी आई है। ठीक है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, या फिर उसके पास ऑर्डर्स हैं बहुत सारे। तो क्या है कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे लोग, ऐसी कंपनी में। उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो ऐसी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इस तरीके की कोई न्यूज़ आ रही है तो जब उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है उस शेयर्स को खरीदेंगे लोग, है ना। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एसबीआई है। ठीक है। एसबीआई का शेयर है, इसकी जो लास्ट क्लोजिंग थी वो 731 रुपये 90 पैसे पे है। अब मान लेते हैं कि इसमें इसका जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छा है। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को कि एसबीआई खरीद ले। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, ऊपर जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि एसबीआई की जो अर्निंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, इसके बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, उस समय इसका प्राइस चल रहा है कोई 600 रुपये के आसपास। तो क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन जैसे कि जो भी जैसे एलआईसी हो गया, या फिर विदेशों से जो कंपनी कहाँ लगाती है, स्टॉक मार्केट में लगाती है, तो उनकी नज़र में भी, उनके रडार पे भी आएगा ये स्टॉक एसबीआई। तो वो सब इसे खरीदना चाहेंगे। तो मान लीजिए वो इसे खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 600 रुपये के आसपास इसे खरीदते हैं। अब वो खरीदेंगे किससे? वो किसी सेलर से खरीदेंगे जो उन्हें स्टॉक बेचेगा। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए वो इसे खरीदना चाह रहे हैं स्टॉक को, और सेलर को भी, सेलर के पास भी तो न्यूज़ है ये कि भाई आज एसबीआई का रेट मान लीजिए 600 रुपये चल रहा है। तो वो देखता है कि इसकी अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, इसके पास ऑर्डर है, तो वो अपना शेयर्स क्यों बेचेगा? ठीक है। अगर वो अच्छे प्रॉफिट में भी बैठा हुआ है तो वो भी एक बड़ा टारगेट लेके चलेगा कि भाई इस रेट पे मैं शेयर देना नहीं चाहता। 600 रुपये पे कोई खरीदना चाह रहा है, बट सेलर क्या कर रहा है कि अब तो इसका रेट बढ़ सकता है, मैं 600 रुपये पे क्यों बेचूंगा, मैं 610 रुपये पे बेचूंगा। और जो खरीदार है, जो बायर है, उसे मालूम है कि स्टॉक अच्छा है, लेकिन ये मुझे 600 रुपये पे उसे कोई सेलर्स नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, रेट बढ़ा के खरीदने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, अपनी बिड बढ़ाएगा। वो कहेगा ठीक है भाई, शेयर अच्छा है, 610 पे ही ले लेता हूँ, ये 650 रुपये जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, 650 भी जा सकता है, तो मैं 650 बेचूंगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मैं नहीं खोना चाहता यहाँ से। तो वो क्या करेगा, 610 की बिड डालेगा, वो 610 रुपये पे खरीदेगा। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुई? 610 रुपये पे। रेट कहाँ चल रहा था? 600 रुपये। तो शेयर का रेट कहाँ चला गया? 610 रुपये। 600 से क्या हो गया? 610 रुपये हो गया रेट। अब वहां से उसने खरीद लिया 610 पे। अब वो 610 पे खरीदा है, तो ऑब्वियसली उसके टारगेट ऊपर के होंगे। ठीक है ना। और वो 610 पे लिया, 610 पे बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, न्यूज़ अच्छी है, उसने सब कुछ चेक किया है। अब क्या हुआ, जो नहीं खरीद पाए वो देखते हैं कि भाई 600 रुपये का स्टॉक 610 रुपये हो गया, ये स्टॉक बढ़ रहा है, इसमें न्यूज़ अच्छी है, उसके रेट भी बढ़ने लगे हैं, अब हमें भी खरीदना है यहाँ से। तो वो भी अपनी बिड डालेंगे। तो जिसके पास स्टॉक होगा वो और ऊपर के प्राइस पे इसे बेचने की कोशिश करेगा, 615 रुपये, 620 रुपये। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर के रेट पे बिड पड़ेगी, सेलर्स ऊपर जाएगा, बायर्स भी इसे खरीदने के लिए ऊपर जाएगा, तो स्टॉक का प्राइस क्या होगा? स्टॉक का प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा। अब क्या होता है, स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो कुछ लोगों का टारगेट है कि भाई 650 रुपये पे बेचूंगा, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है
कुछ लोग बेच के निकल भी जाएंगे, कुछ लोग इंट्राडे कर रहे हैं वो बेचने की कोशिश करेंगे, भाई 5 रुपए मिल गए हमारे लिए, 5 रुपए बहुत है। ठीक है, 100 क्वांटिटी खरीदी है उसने, 5 रुपए और ऊपर जाता है स्टॉक तो उन्हें 500 रुपये मिल रहे हैं। तो हो गया ठीक है, एक ही दिन में मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं, मैं यहाँ बेच के निकलता हूँ, वो वहां बेचने की कोशिश करेगा, वो वहां से बेचता है। ठीक है, बेचेगा किसे, बायर को, बायर खरीदेगा तो स्टॉक का प्राइस क्या होता है और ऊपर जाता है। इस तरीके से स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है। फिर क्या होता है, जिन लोगों ने यहाँ खरीदा था वो भी तो एक प्राइस पे निकलेंगे ना, प्रॉफिट बुक करेंगे कहीं ना। हम देखते हैं, मान लेते हैं 600 रुपये से स्टॉक चलना चालू हुआ था, तो ये कहाँ गया, चलते चलते 770 रुपये पे आ गया। ठीक है, 770 पे क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ खरीदा था वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 770 रुपये से। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ बेचना चालू किया था। ठीक है, प्राइस काफी हाई है, 600 रुपये से 770 आ गया है। ठीक, लेकिन कुछ लोगों ने किया होगा, अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया होगा, उन्होंने देखा कि यहाँ से प्राइस 600 रुपये से बढ़ के 770 आ गया, अब प्राइस हाई हो गया, अब यहाँ खरीदे कैसे, प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वहां से। तो वो वेट करेंगे प्राइस के नीचे आने का, ठीक है, कि नीचे आएगा, सस्ते रेट पे आएगा तब हम खरीदेंगे। अब यहाँ से सेलिंग आती है, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लोग अपना। तो प्राइस क्या होता है, धीरे धीरे 770 से नीचे आता है, 740 रुपए के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अब किसी ने देखा, जो खरीदना चाह रहा था, बायर खरीदना चाह रहा था, उसने देखा कि भाई 770 से 740 आ गया, ठीक है, 30 रुपए नीचे आ गया। ठीक है, मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ये 770 रुपए से तो गिरना चालू हुआ था, 770 भी जाता है तो मैं 30 रुपए पर निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से बाइंग आती है, बाइंग स्टार्ट होती है, थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट मिलता है, फिर यहाँ से स्टॉक का प्राइस क्या होता है, बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक, 770 जा रहा है, 71 जा रहा है, और भी ऊपर के रेट जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सप्लाई और डिमांड, ठीक है ना, जब डिमांड बढ़ रही है, स्टॉक की डिमांड बढ़ रही है तो वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, 600 रुपये पे डिमांड थी तो स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है। ठीक है, 770 रुपये पे जाता है तो यहाँ से सप्लाई आती है। ठीक है, यहाँ से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो शेयर्स क्या है, नीचे आता है, सस्ते रेट पे आता है, तो दोबारा से लोग उसमें एंट्री बनाते हैं, तो स्टॉक का प्राइस क्या होता है, फिर से बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि स्टॉक का प्राइस कैसे ऊपर जाता है और कैसे नीचे आता है। ठीक है, तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये लेवल कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लेवल कैसे निकालते हैं, कि कहाँ पे कहाँ तक आएगा प्राइस, अगर नीचे आ रहा है तो कहाँ तक नीचे आता है, और कहाँ पे हम सही प्राइस है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर्स करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, सो मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।